गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, इस एल्गोरिथम के थ्रू हम शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस फाइंड आउट करते हैं, और यह जो है वेटेड ग्राफ पर अप्लाई होता है। जब हमारा ग्राफ का जो वेट होता है वह नॉन नेगेटिव होना चाहिए। Dijkstra's algorithm is used to find the shortest path between source and destinations। तो डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम को जो है सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए अप्लाई किया जाता है स्टूडेंट्स। जैसे एक ग्राफ देखिए, अलग अलग सिटी के नेम हैं और उनके बीच में मान लेते हैं कुछ जो वेट है वह डिस्टेंस फार में दिया गया है। जैसे दिल्ली है, गोरखपुर है, मान लेते हैं इनके बीच डिस्टेंस 5 यूनिट है, 5 किलोमीटर। एंड गोरखपुर कोलकाता के बीच में 7 यूनिट डिस्टेंस है। कानपुर टू कोलकाता के बीच में 8 यूनिट डिस्टेंस है। नागपुर दिल्ली के बीच में 10 यूनिट्स। तो देखिए इसमें ये जो वेटेड ग्राफ्स है, जो सिटी नेम है उसको हम वर्टिसेस के फार्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिस्टेंसेस होती है ईच सिटी के बीच उनको हम जो है एजेस के फार्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से एक आप कोई भी ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें जो साइड्स होती हैं उसको हम एजेस कहते हैं, और जो सर्कल फार्म में होता है उसे हम वर्टिसेस कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस ग्राफ को देखने से ग्राफ का आइडिया आ गया होगा। आइए एग्जांपल लेते हैं। यूजिंग डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड एफ फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। एक ग्राफ दिया गया है स्टूडेंट, ए एंड एफ के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है डाइकस्ट्राज एल्गोरिथम से। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम क्या होता है एक एक पॉइंट देखते जाएंगे, और उसको हम जो है प्रॉब्लम को उसके अकॉर्डिंग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ्स है इसमें जो है अलग अलग नोड्स है, उनके बीच जो है वेटेड फार्म में जो एज है उसको दिया गया है। और यहाँ पर जो चलिए इसका जो है हम फर्स्ट पॉइंट एल्गोरिथम का जो है देखते हैं स्टूडेंट। तो डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि रिमूव लूप्स फ्रॉम द ग्राफ। तो लूप क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया कि कोई भी एज जिस वर्टिसेस से स्टार्ट होता है और उसी पर एंड होता है उसे हम लूप कहते हैं। तो जैसे देखिए सी पर लूप है और एफ पर लूप है, सी एंड एफ वर्टिसेस पर लूप है। तो डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम के फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग इसको हम रिमूव कर दिए। सेकेंड स्टेप कहता है रिमूव ऑल पैरेलल एजेस बिटवीन टू वर्टिसेस। तो सबसे सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो पैरेलल एजेज है उसमें जिनका वेट मैक्सिमम है, ग्रेटर है, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ए एंड बी के बीच में पैरेलल एजेज है। पैरेलल एजेज की पहचान यह है कि दोनों का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो है सेम होता है। तो देखिए ए एंड बी के बीच में एक पैरेलल एज है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। ओके, एंड ई ई एंड एफ के बीच में एक दूसरा पैरेलल एज है, उसको भी हम रिमूव कर दे रहे हैं, और उसको रिमूव करेंगे जिनका वेट जो है ग्रेटर होगा। ठीक है,
डाइकेस्ट्रा का जो है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। अब थर्ड स्टेप में चलते हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक मैट्रिक्स फॉर्म में हम टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम राइट करते हैं मार्क्ड, उसके बाद सोर्स को सबसे पहले राइट करते हैं। सोर्स इसमें ए है और जो हमारा डेस्टिनेशन है वह एफ है, तो इसको जो है चलता है और बीच इंटरमीडिएट को किसी भी ऑर्डर में राइट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद फर्स्ट स्टेप का थर्ड स्टेप एल्गोरिथम का कहता है कि सोर्स को हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं और अदर जो वर्टिसेस है, नोड्स है, उनको हम इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर लेते हैं। सोर्स का अर्थ यह है जैसे कि हम वाराणसी में है तो वाराणसी से वाराणसी के बीच में कहीं पर भी रहेंगे, उनका डिस्टेंस वेट क्या होगा, 0 होगा। नोन होगा तो उसको 0, अदरवाइज जो अननोन वैल्यू है उनको हम इन्फिनिट मान करके सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद सोर्स से जो भी वर्टिसेस है उसको हम देखते हैं। सेट 0, मार्क द स्मॉलेस्ट अनमार्क्ड वैल्यू एंड मार्क दैट वर्टेक्स। तो देखिए अगला स्टेप कहता है एल्गोरिथम का कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसको मार्क करते हैं। तो मार्क के लिए हम जो है 0 को एक रेड कलर में जो है सिंबल से राउंड कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, और इसको हम जो है मार्क में लिख देते हैं ए। अगला स्टेप देखिए, फाइंड दोज वर्टिसेस व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मार्क्ड वर्टिसेस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, उस वर्टिसेस को देखते हैं जो डायरेक्टली जो है मार्क्ड वर्टिसेस से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर देखिए बी, डी एंड ई डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए। ओके स्टूडेंट, तो इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी, डी, ई इनको हम वो कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ओल्ड इसके बाद हम क्या करते हैं, जो मार्किंग का जो है ओल्ड प्रीवियस वैल्यू है उसको एक फंक्शन बनाते हैं मिनिमम ओल्ड, जो भी हमारा जो डेस्टिनेशन वैल्यू है उसको राइट करते हैं। उसके बाद मार्क वैल्यू एंड प्लस एज वेट इनको राइट करते हैं। तो ओल्ड वैल्यू बी का जो है देखिए इन्फिनिटी है और मार्क्ड वैल्यू ए का 0 है और बी का मिनिमम वेट जो एज वेट है वह 2 है। तो इन्फिनिटी और 2 में जो है मिनिमम क्या हुआ, 2 हुआ।
तो इसको जो है हम बी वाले कॉलम में न्यू एंट्री में इसको राइट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 राइट कर देते हैं बी कॉलम में। इसी तरह से डी एंड ई का जो है हम कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह से डी पर हम जो है डी का जो है ओल्ड जो भी हमारा जो प्रीवियस वैल्यू है वह इन्फिनिटी है, और मार्किंग का जो वैल्यू है 0 है, 0 प्लस वेट है 3, तो 0 प्लस 3 कितना हो गया 3, और इन्फिनिटी एंड 3 में मिनिमम 3 होगा। उसी तरह से ई का जो है वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो मेन फंक्शन अप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी कामा 0 प्लस मार्क वैल्यू 0 है प्लस 2, तो यहाँ पर इन्फिनिटी कामा 2, इसके बाद मिनिमम 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 एंट्री करते हैं, और अदर जो कॉलम है उसमें कोई चेंज नहीं करते, उसको एच डी राइट कर लेते हैं। एफ हमारा यहाँ पर मिस हो गया था, एफ वर्टेक्स है यह। अब जो सेकेंड रो है, मैट्रिक्स का जो सेकेंड रो है, इसमें हम मिनिमम वैल्यू को मार्क करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू देखिए बी एंड ई कॉलम 2 जगह है, तो इसमें हम किसी एक को हम आर्बिट्रेरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम चलिए बी किसी एक को ले लेते हैं, तो चाहे ई को लें या बी कॉलम को लें, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बी को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि बी एंड ई बोथ में जो हमारा जो डिस्टेंस मिनिमम है बराबर है। तो अब बी कॉलम को मार्क किया, इसलिए बी की एंट्री जो है मार्क कॉलम में एंट्री कर लिया। ओके, अब बी से कनेक्टेड जो भी वर्टिसेस हैं उनको हम क्या करेंगे, चेक करते हैं उसी तरह से। तो बी से तो ए पर आ नहीं सकते, क्योंकि हम जो है बी ए को सोर्स मान लिया है और वह मार्क पहले से ऑलरेडी कर लिया है। तो अब हम बी से जो है सी पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, ए पर आ नहीं सकते। ओके, तो बी से सी पर और डी पर, इसलिए वहाँ पर देखिए इसको अंडरलाइन कर लिया है सी एंड डी कॉलम को, और सी एंड डी कॉलम की वैल्यू को हम इस मीन फंक्शन से जो है क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो सी का जो प्रीवियस जो वैल्यू है इन्फिनिटी है, और सी पर हम बी पॉइंट से आ रहे हैं, बी वर्टिसेस से, तो बी का जो है जो मार्क वैल्यू है वह 2 है, तो 2 प्लस बी सी, 2 प्लस बी सी कितना है 2, तो 2 प्लस बी सी 4 हो गया। तो अब जो है हमारा जो है सी कॉलम की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 4 थर्ड रो में।
इसके बाद बी से हम जो है डी पर जाने के लिए जो है इस मेन फंक्शन का यूज करके कैलकुलेट करेंगे। तो डी की ओल्ड वैल्यू जो है 3 है और न्यू अपडेटेड वैल्यू क्या होगा, मार्क जो वर्टिसेस है उसकी वैल्यू अपडेटेड 2 है, तो 2 प्लस बी डी, 2 प्लस बी डी की वैल्यू वेट 4 है, तो 2 प्लस 4 6 हो गया। और उसमें मिनिमम क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। और वैल्यू को हम एज इट इज राइट कर लेते हैं। तो अब इस थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू हमारा जो है ई कॉलम का है, तो इस 2 को हम क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, और मार्क को हम मार्क वाले कॉलम में राइट कर लेते हैं ई। अब इसके बाद ई से हम जो है ए पर तो आ नहीं सकते क्योंकि एक की मार्किंग हम पहले कर लिए हैं। ई से हम जो है एफ पर जा सकते हैं। तो ई से एफ के लिए हमने वहाँ पर कॉलम में अंडरलाइन कर लिया एफ के ऊपर आपको समझने के लिए। और एफ का ओल्ड वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी है, और ई का मार्क वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस ई एफ की वैल्यू कितना है, 3, तो 5, तो कितना हो गया, इन्फिनिटी कामा 5 इक्वल टू 5। ओके, तो 5 हो गया। तो हमारा जो है जो न्यू रो बनाएंगे वहाँ पर एफ कॉलम में 5 एंट्री करेंगे। ओके, और ऑल वैल्यू क्या करेंगे, जो अनमार्क है उसको एज इट इज राइट डाउन करेंगे। जो मार्क हो गया उसको हम अब स्केप कर देंगे। तो 4 3 एंड 5, तो 4 3 एंड 5 में 3 मिनिमम वैल्यू है और वह डी वर्टिसेस का है, तो मार्क में हम डी राइट करेंगे। ओके, अब डी से देखिए स्टूडेंट, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एफ पर, सी पर एंड बी पर। लेकिन बी ए को हम नहीं ले सकते क्योंकि बी ए को ऑलरेडी मार्क कर लिया है। ओनली हम डी से जो है सी एंड एफ पर मार्क करके उसकी अपडेटेड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो डी से सी पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सी का ओल्ड वैल्यू कितना है, 4, तो यहाँ 4 राइट करेंगे। इसके बाद मार्क वैल्यू डी का कितना है, 3 प्लस डी सी, 3 प्लस डी सी की वैल्यू कितना है, 2, तो 3 प्लस डी सी, तो 4 कामा 5, इसमें मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 4। मिनिमम वैल्यू आ गया 4।
तो यहाँ पर 4 राइट करेंगे। इसके बाद यह वाला कॉलम कैलकुलेट करेंगे। तो यफ का ओल्ड वैल्यू 5 है तो 5 राइट करेंगे, और मार्क वैल्यू 3 है तो 3 प्लस डी एफ, 3 प्लस डी एफ, डी एफ की वैल्यू 4 है। तो 5, 7, तो मिनिमम कितना आया 5। ओके, तो यहाँ पर अगेन 5 राइट किया एफ वाले कॉलम में। अब इसमें देखिए मिनिमम क्या है, मिनिमम 4 है। इस फिफ्थ रो में मिनिमम 4 वैल्यू है, और यह जो है सी कॉलम में है। तो मार्क जो कॉलम है उसमें हम सी राइट करेंगे। ओके, अब इसके बाद आप देख रहे होंगे ए बी ई डी सी, ए बी ई डी सी। तो अब जो है ओनली वन वर्टिसेस ओनली अनमार्क है, ऑल वर्टिसेस मार्क हो गया है। ओके, तो यहाँ पर उसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अदर वर्टिसेस की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, उसी तरह से ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट। तो ओल्ड वैल्यू हो गया और इतना मार्क वैल्यू प्लस एफ, एफ डी, डी हो गया था, यह हो गया, तो इतना। तो इस तरह से स्टूडेंट ए मार्क हो गया, बी मार्क हो गया, डी ई, तो सी से एफ वाला मार्क नहीं हुआ था तो उसको मार्क कर लिया गया और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया गया, और लास्ट में जो है एफ को भी मार्क कर लिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे हम, बैक ट्रैकिंग कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग नोट पर पहुंचेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम जो लास्ट है डेस्टिनेशन, इस पर एक हम एरो बना लेते हैं, और उसके बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एफ। एफ, इसके बाद हम नेक्स्ट रो में चलते हैं, एक लेवल पर उस रो में चलेंगे जहाँ पर जो है हमारा एफ कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी जो है एफ की वैल्यू वहीं 5 है, तो इसके ऊपर चलेंगे नेक्स्ट रो में, प्रीवियस रो में, और यहाँ पर भी देखिए 5 है, तो इसके अपर लेवल, इस लेवल पर देखिए एफ की वैल्यू अपडेट हो गई। तो ये इस रो में कौन सा जो है कॉलम मार्क हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ई वाला कॉलम मार्क है। तो देखिए जो मार्क वाला कॉलम है वह किस से बिलोंग करता है, ई कॉलम से। तो एफ के बाद हम क्या राइट करेंगे, ई राइट करेंगे, ई।
अब इसके बाद इसके प्रीवियस रो में आएंगे तो यहाँ पर भी जो है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो इसके अपर वाले फर्स्ट रो में आ गए। तो फर्स्ट रो में जब आ रहे हैं तो इस रो में ए कॉलम मार्क है, तो इस मार्क्ड कॉलम की वैल्यू को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे ए। तो इस तरह से अब हम यह देख रहे हैं कि ए से हम ई पर पहुंचेंगे और ई से एफ पर पहुंचेंगे। ओके, तो ए टू ई का ग्राफ से देखिए वेट कितना है, 2 यूनिट, और ई से ए से ई का 2 यूनिट है और ई से एफ का 3 यूनिट है। तो इसको ऐड करेंगे तो 5 यूनिट आएगा। तो इस तरह से हम स्टूडेंट डाइकास्ट्राज एल्गोरिथम से जो है ए टू एफ का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वह 5 यूनिट आया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन समझ में आया स्टूडेंट तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।